कली पर थप्पड़ से थप्पड़ बजाए हैं। पद्मा का हो गया है किडनैप और अभय पर हाथ उठाया है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आरती अंजलि अवस्थी के सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको थप्पड़ों की बारिश देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अंजलि को जब पता चलता है कि राघव सिंह राजपूत बार बार ये दावा कर रहे हैं और चंद्रभान ठाकुर भी बार बार ये बोल रहे हैं कि तुम एक बार पद्मा को लेकर आओ। अगर पद्मा सामने से कह देती है कि वो युवराज की पत्नी है तो हम महक को अभी उसके मायके छोड़ आएंगे। तो अंजलि को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि शायद पद्मा के साथ कुछ होने वाला है या हो चुका है। तो वो तुरंत ही कली के पास फ़ोन लगाती है, पूछती है कली पद्मा कहाँ है, पद्मा कहाँ है। तो कली जवाब दे देती है कि मुझे नहीं पता कहाँ है माँ, वो किचन में होगी, वहीं पर खाना वाना बना रही होगी। तो अंजलि कहती है देख के आओ जल्दी, मुझे उससे बात करनी है। वो देख कर आती है, उसने तो पहले ही उसको रास्ते से हटा दिया है और कहती है कि माँ पद्मा मासी यहाँ पर नहीं है, अभी तो यहीं थी, मुझे नहीं पता कहाँ गई, हो सकता है किराने वराने की दुकान पर गई हो। तो अंजलि कहती है जैसे ही वो वापस आती है मेरी उससे बात करवाओ। और तभी अंजलि वहाँ से निकल जाती है बिना युवराज को लिए, क्योंकि ना तो उसके पास अरेस्ट वारंट है और ना ही अब पद्मा मिल रही है। इसलिए वो चुपचाप पंकज पुरोहित के साथ युवराज के घर से आ जाती है। और जब वो अपने घर पर पहुंचती है तो कली को देखती है बाहर और उससे पूछताछ करती है, लोगों से भी पूछती है कि पद्मा यहाँ पर थी, तुम लोगों ने देखा क्या। तो उसके जो साथी हैं वो बताते हैं कि कली के साथ हमने पद्मा को जाते हुए देखा था। कली को गुस्सा आ जाता है और अंजलि उससे पूछती है कि पद्मा तुम्हारे साथ गई थी, तुम उसे लेकर कहाँ गई थी, कली बताओ मुझे, तुमने क्या किया है पद्मा के साथ, मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। कली कहती है नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और पद्मा मासी मेरे साथ नहीं गई थी। तो बहुत गुस्सा आ जाता है और तभी वो अचानक से थप्पड़ मारती है एक और कहती है कली झूठ मत बोलो, सच बताओ पद्मा कहाँ है, क्या किया है तुमने उसके साथ, कहाँ गई है वो। फिर 2-3 थप्पड़ उसको पड़ते हैं, तब वो बताती है आप सुन पाओगी माँ, आप सुन पाओगी माँ, कहाँ गई है पद्मा, मैं बताती हूँ। तो अंजलि कहती है कि हाँ क्यों नहीं सुन पाऊंगी, बताओ क्या बात है। कली बताती है कि पद्मा के पास एक फ़ोन आया था और अंजलि समझ जाती है कि ये ज़रूर सोची समझी प्लानिंग है, लेकिन फिर भी वो कहती है किसका फ़ोन आया था बताओ मुझे। तो वो बातों को गोल गोल घुमा कर कहती है कि राघव सिंह राजपूत और आरती राजपूत का फ़ोन आया था। मैंने जितना सुना मुझे ठीक से पता नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उसी घर गई है या फिर आरती दीदी ने ही कुछ कर दिया है। अंजलि भड़क जाती है और तुरंत ही पहुंच जाती है अपने ससुराल। वहां जाकर जब वो आरती को बाहर बुलाती है तो बहुत सारे लोग आकर बीच में रोड़ा अटकाते हैं, जैसे सागरिका हो गई, अभय हो गया, ये सब रोकते हैं कि नहीं वो नहीं आएगी और तुम कौन होती हो हमारे घर कर अंदर आने वाली, इस तरीके से शोर मचाने का तुम्हारा क्या मतलब है। तो अंजलि डांटती है कि तुम चुप रहो, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। तो आरती भी यहाँ पर कहती माँ आप ऐसे बात नहीं कर सकते। तो अंजलि कहती है तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ। तो तभी अभय अंजलि का हाथ पकड़ लेता है और बदतमीजी करता है, ए क्या मतलब है तुम्हारा घर के अंदर आने का और इस तरीके से शोर शराबा करने का। अंजलि को बहुत गुस्सा आता है, वो अपना हाथ छुड़ाते हुए एक खींच कर थप्पड़ मारती है अभय के मुंह पर। अभय चौंक जाता है कि इसने मुझ पर हाथ, आरती भी डर जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि आज तो माँ ने हद पार कर दी, ताऊ जी के ऊपर हाथ उठा दिया है। और तभी अभय बहुत गुस्से में हाथ उठाता है अंजलि के ऊपर, लेकिन बीच में राघव सिंह राजपूत आकर उसका हाथ रोक लेते हैं और गर्दन हिलाते हुए मना करते हैं कि नहीं इसके ऊपर हाथ नहीं उठाना है। तो क्या राघव सिंह राजपूत बदल चुके हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।